Hello everyone, this is Bhavna with cameraman Honey. and this time we are back with a lot of content for you guys. तो मेरी बहुत टाइम से ये इच्छा थी कि मैं स्कूल सिस्टम पे और टीचर्स पे ईएस पे अपने कुछ वीडियोस बनाऊं एंड आई चोज दिस डे. दिस इज़ प्रोडी डे एक्चुअली. वो स्कूल्स में हर 2-3 महीने में एक प्रोडी डे आता है. लाइक इट्स कॉल्ड लाइक प्रोफेशनल डेवलपमेंट डे. इस दिन बच्चों की छुट्टी होती है और स्टाफ स्कूल आता है और फिर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो भी उनकी आगे की तैयारी करनी होती है तो ये सारा स्टफ़ या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ ऑनलाइन स्टफ़, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराई जाती हैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से. तो ये सब होता है और ये मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं जो ये वीडियो है वो अपनी क्लास से स्टार्ट करूं, पर फिर हमें मौका मिला कि हम घर पे बैठ के ऑनलाइन ही अपना काम कर सकते हैं. तो वी ऑल चोज नॉट टू कम टू स्कूल. अदरवाइज़ ये जो वीडियो था वो स्टार्ट होता मेरे क्लासरूम से. बट ठीक है, ये राइट नाउ वी आर एट आवर स्कूल प्लेग्राउंड. At your school's playground? यस, इट्स माइन. सो पूरे जो ग्रेड्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट एलिमेंट्री, देन मिडिल एंड देन हाई स्कूल. छोटे बच्चों के लिए एक डे केयर होता है और एक होता है स्ट्रॉन्ग स्टार्ट. तो डे केयर में वो पेरेंट्स जो काम करते हैं, हमें पता ही है कि जो पेरेंट्स अपना काम पे जाते हैं उनके बच्चे डे केयर में टाइम निकालते हैं, अपना स्पेंड करते हैं और वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं. स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और उसमें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ रह सकते हैं. जैसे 3-4 घंटे का जो टाइम होता है उसमें बच्चे और पेरेंट्स साथ में वहाँ पे रह लेते हैं. तो ये भी एक लाइक आई पर्सनली लाइक दैट स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ऑल्सो. और फिर आता है एलिमेंट्री. एलिमेंट्री में होता है ग्रेड 1 to 5. Actually, kindergarten to grade 5. हाँ सॉरी, किंडरगार्टन टू ग्रेड 5. और उसकी एज फिक्स है कि किंडरगार्टन में जो बच्चा होगा वो 5 साल का ही होगा. और जब जैसे न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं तो बच्चों यूजुअली वो लोग ज़्यादातर बच्चे या तो डे केयर वाले होते हैं या फिर एलिमेंट्री वाले ही होते हैं. तो एलिमेंट्री में जो भी उनकी एज होती है उस एज के अकॉर्डिंग ही उनको उस क्लास में एडमिशन दे दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हनी, जब हम आए थे तब इंडिया में हनी ग्रेड 2 में था और लाइक अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो अप्रैल एंड मई हनी ग्रेड 2 में था. फिर जब हम जुलाई में यहाँ आए और सितंबर में जब यहाँ पे स्कूल्स लगी तो ये था Grade 3 में. ऑलमोस्ट 8 इयर्स का होने वाला था और इसे ग्रेड 2 की जगह ग्रेड 3 में इसका एडमिशन हो गया. तो मतलब मैं मेरे इंडिया के फ्रेंड से एक क्लास ज़्यादा हूँ. सबसे हाँ, एक क्लास आगे हो गया या. और ग्रेड 2 इसे करनी नहीं पड़ी. सो ही वॉज हैप्पी एंड दिस इज़ द सिस्टम. इंडिया के हिसाब से मुझे ग्रेड 4 में होना चाहिए था पर अब मैं ग्रेड 5 में हूँ और 5 मंथ्स में मैं ग्रेड 6 में जाऊँगा. यस, मतलब मिडिल स्कूल. मेरा मिडिल स्कूल में जाने वाला है. वाओ, इट्स ऑसम. आई कैन जस्ट बिलीव दिस बट इट्स ट्रू. ओके, अब हम स्कूल के टाइमिंग की बात करते हैं तो 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं होता मिडिल स्कूल तक का भी टाइम. यानी एलिमेंट्री एंड मिडिल तक का जो टाइम है पूरा आपका जो है 6 आवर्स ही रहेगा. हाई स्कूल ऑलमोस्ट 6.5 घंटे का होता है. इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा कोई स्कूल का टाइमिंग बढ़ा नहीं सकता अपने हिसाब से. ज़्यादातर स्कूल पब्लिक स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो जैसे पंजाबी स्कूल्स प्राइवेट है, खालसा स्कूल, दशमेश या फिर कुछ इस्लामिक स्कूल्स भी हैं तो वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं. तो गाइस अब हम बात करेंगे ब्रेक्स की, मतलब कि जैसे बाहर खेलने की और खाने की. तो सबसे पहले कितने ब्रेक्स होते हैं? 2. हम्म. सबसे पहले हम खाते हैं स्नैक, वो होता है जैसे स्ट्रॉबेरी, फ्रूट्स. ओके, और उसके बाद हम जाते हैं खेलने 15 मिनट्स के लिए. यानी स्नैक के बाद में रिसेस होती है. हाँ. और फिर 3 पीरियड्स के बाद हम खाते हैं हमारा लंच और फिर हम जाते हैं वापस बाहर, वो होता है 30 मिनट्स के लिए. तो 2 ब्रेक्स हो गए खाने के लिए और 2 ब्रेक्स हो गए खेलने के लिए 6 आवर्स के अंदर अंदर. हाँ. गुड. 15 मिनट्स 45 मिनट्स टोटल. और एक अच्छी बात यह है कि स्कूल्स के अंदर फ्री लंच भी मिलता है क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि बच्चे को प्रोवाइड नहीं करवा सकते जो खाना.
वो उन बच्चों को स्कूल लंच प्रोवाइड करवाता है. दैट्स रियली अ वेरी गुड थिंग. ओके, और तो कभी कभी हमें हॉट लंच मिलता है जिसमें हम कभी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे पॉपकॉर्न डे, उसमें पॉपकॉर्न होते हैं. फिर जैसे कभी कभी पिज़्ज़ा मिलता है, सबवे और ये सारे मिलते हैं. और हाँ, ये कभी कभी होता है और उसके लिए हम लोग पे करते हैं अलग से, पर रोज वहाँ पे लंच होता है उन स्पेशली उन बच्चों के लिए. और कभी कभी हनी भी खा लेता है. नेक्स्ट बात करेंगे हम टीचर्स की. तो हनी बताएगा पहले कैसे होते हैं टीचर्स. ओके. कोई टीचर्स होते हैं बहुत नाइस जो आपको कभी होमवर्क भी नहीं देते, और कोई टीचर्स होते हैं मीन जो आपको कभी कभी डांटते भी हैं और होमवर्क भी मिलता है. क्या पता बच्चों ने कुछ ऐसा किया हो टीचर्स मीन ना हो. हाँ, ऐसा भी हो सकता है. मतलब हनी के केस में ऐसा नहीं होता होगा, राइट? हाँ, नहीं. ओके, तो गाइज हर क्लास में एक टीचर और यूजुअली एक ईए एजुकेशनल असिस्टेंट जो कि मैं हूँ एक, तो वो 2 एडल्ट्स होते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. यहाँ पे डांटने का कोई सिस्टम नहीं है, बच्चों को आप डांटते नहीं हो. और वो बच्चे सर्वेज भी लेते हैं कि आप कैसा फील करते हो स्कूल में, क्रोमबुक्स पे, जैसे टीचर्स का कैसा ये सारा, पर वो अनोनिमस होता है तो किसी को आपका नाम नहीं पता लगता. आई सी. तो आप कुछ ओके नहीं कर सकते. ओके. तो पिटाई विटाई का कोई सिस्टम नहीं है, डंडे नहीं होते हैं और डांटना भी नहीं होता है. जैसे ये ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाने में जल्दबाजी इसलिए नहीं की, थोड़ा मैंने लेट किया क्योंकि अब मैं खुद स्कूल सिस्टम में 1 साल से हूँ, मैं खुद उस क्लास के अंदर हर वक्त रहती हूँ, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा करीब से देखती हूँ, तो मैं आपको अब ज़्यादा बता सकती हूँ. तो कोई भी टीचर आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि वाई डिड यू डू दैट. दे जस्ट से यू वर नॉट सपोज टू डू दैट. एंड जो एक और फिर टैकल करने का, हैंडल करने का जो एक तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. और कभी कभी तो अगर आप आपका होमवर्क नहीं लाते तो आपको रिसेस में अंदर रहना पड़ता है. क्लासरूम की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको हाईएस्ट 30 स्टूडेंट्स मिलेंगे, 30 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे. और बहुत सारी क्लासेस ऐसी भी होती हैं जिसमें 15 to 20 के बीच में होता है, बट 20 to 30 एक एवरेज आप स्ट्रेंथ लगा के चल सकते हो. इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेंगे. अब बात आती है करिकुलम की. तो सबसे पहले हम हनी से पूछेंगे इसके बारे में क्योंकि वो ग्रेड 5 के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है इस बारे में. हनी, स्कूल बैग्स में कितनी बुक्स हैं? 0. मतलब कभी कभी 1-2 डो टैंग होते हैं होमवर्क के लिए. मतलब फोल्डर्स डो टैंक्स. क्या होता है उसमें? उन पे जैसे हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट का एक होता है, मैथ, साइंस, सोशल, दूसरी चीज़ें. इंडिया में कितने सब्जेक्ट्स थे? 11. 11 इंक्लूडिंग ड्राइंग. 11 सब्जेक्ट्स थे. और यहाँ कितने मुझे क्या पता. काउंट किए? नहीं. इंग्लिश, ग्रामर अब तो नहीं होती. ग्रामर हमारे ग्रेड 4 में होती थी. पर मैथ के बाइंडर्स हैं और इंग्लिश जो आप बोल रहे हो उसके भी बाइंडर्स हैं. तो बस उन दोनों की बाइंडर है. और सोशल्स के तो डो टैंग है. साइंस का भी डो टैंग है. फिर हम करते हैं दिस और दैट. हर एक थर्सडे होता है हमारे दिस और दैट थर्सडे. तो उसमें डो टैंग में हर एक पेज पे क्वेश्चन होता है, चूज दिस और दैट. तो हर एक में डिफरेंट होते हैं, वो आपको करना होता है. तो बुक्स नहीं है? बुक्स काइंड ऑफ है उनमें, जैसे आपके बाइंडर्स में ही बुक्स है. सबसे पहली चीज तो वो आपके नोट्स वाली बुक है pretty much. तो कुल मिला के बुक्स वैसे नहीं होती जैसे इंडिया में होती थी, पर उसकी सिर्फ शीट्स होती हैं. हाँ. है ना? हाँ. और सिर्फ फोटो कॉपीज मान लो, वो हाँ. प्रिंट आउट्स होते हैं. हाँ, प्रिंट आउट्स. और फिर उन्हें जैसे कभी कभी एक प्लास्टिक शीट के अंदर डाल देते हैं, तो हम हमारे ड्राई इरेजर बोर्ड्स मार्कर से कर लें और फिर इरेज भी हो जाते हैं. तो जैसे हर एक साल सेम ही हो जाते हैं. जैसे हैंड राइटिंग पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं, पर यहाँ पे नहीं प्रेशराइज किया जाता बच्चों को कि आपकी लिखावट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत आपकी
कर्सिव होनी चाहिए। एक तो यहाँ प्रिंटिंग चलती है, यानी जो नॉर्मल राइटिंग सारे लेटर्स जो अलग अलग लिखते होते हैं वैसे चलता है। और हनी के लिए कैसा था ये एक्सपीरियंस, हनी ज़रा बताना। तो गाइस स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत हार्ड था क्योंकि जैसे इंडिया में कर्सिव कराते थे पर यहाँ पे नहीं होती। और फिर जैसे टीचर ने मम्मा को एक बार बोला था कि जैसे हरमान की रुकाओ कि मत करो, क्योंकि जैसे दूसरे बच्चों को लेफ्ट आउट फील करता है ऐसा कुछ, ठीक है। पर उन्होंने बोला था जब हम सीखेंगे तो हरमान से लर्न करनी पड़ेगी कर्सिव हैंडराइटिंग। हाँ मतलब तेरी इतनी अच्छी थी? ओह रियली? हाँ। और अब तो बिल्कुल भी नहीं करते हम। अब तो हनी एक्चुअली लिखता ही नहीं है। हाँ, अब प्रिंटिंग की मैं ही लिखता हूँ, अगर लिखता हूँ तो। अगर कभी लिखता है तो हाँ या हाँ वैसे। स्कूल्स में सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं बल्कि ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स पे भी पूरा फोकस किया जाता है। तो क्लास में ही, करिकुलम में ही कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जैसे कटिंग पेस्टिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, कि बच्चा सारी चीज़ें स्कूल के अंदर ही सीख जाता है, उसे अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे हमने बात की कि 2 ब्रेक्स के अलावा दो बार इनको खेलने को मिलता है बाहर, और उसके अलावा इनकी फ़िज़िकल एजुकेशन में जो इनका जिम होता है उसमें भी ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं अपना एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स। और हनी के कितने बार होता है जिम? सिर्फ 2 ही, पर जैसे हाँ ग्रेड 4 में भी 2 था, ग्रेड 5 में भी 2 ही है। पर ग्रेड 3 में जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होता था, जैसे 1 3 days करके। ग्रेड्स के हिसाब से जिम के डेज भी डिसाइड होते हैं। लाइक 5 डेज में से आप मान लो कि 3-4 डेज तो जिम के बच्चे को मिलते ही मिलते हैं। तो 2 बार बाहर खेल के आ जाते हैं और फिर जिम में भी अपना टाइम इतना निकालते हैं वो। तो ये सारा 6 आवर्स के अंदर अंदर ही हो रहा है। हाँ, तो अगर स्पोर्ट्स ले लो एक एग्जांपल के लिए, तो आप जैसे चूज़ कर सकते हो कौन सा करना है। वो बहुत करते हैं, बास्केटबॉल, सॉकर, हॉकी, स्किटल बॉल, लैक्रोस, बहुत सारे। पर जैसे एक टाइम पे एक ही स्पोर्ट होता है। तो जैसे अभी मान लो, अभी तो रुक गया कोरोना की वजह से, पर मैंने स्किटल बॉल के लिए साइन अप करा था। उसमें क्या होता है, आपको पहले जैसे चूज़ आप कर सकते हो साइन अप करने के लिए। बस जिम टीचर पेपर लाके बोर्ड पे जैसे रख देंगे, तो अगर आपको साइन अप करना है तो नाम लिख दो आपका, दैट्स इट। हाँ। और फिर रिसेस जब हम खेलने जाते हैं, रिसेस में तब टीम्स के मैच होते हैं, पर सेम क्लास के, क्योंकि कोरोना। और पहले तो जैसे इंटर स्कूल मैचेस भी होते थे। हाँ। पर अभी कोविड करके सब कुछ रोका हुआ है। यस। जिम में जब बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे भी, तो जिम का भी एक करिकुलम है और वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि उन्हें हर स्पोर्ट्स के मिनिएचर्स उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, हर तरह की बॉल्स और हर तरह के गेम्स, कि वो जब तक बड़े होते हैं उन्हें हर गेम की नॉलेज हो जाती है। कुछ भी उनको ये नहीं होता कि ये हमने कभी खेला नहीं है। तो इट्स डिज़ाइन लाइक दैट। और हाँ, हम स्कूल्स में हम डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे किंडरगार्टन से ग्रेड 3 तक आईपैड्स होते हैं, और फिर ग्रेड 4 से 5 तक क्रोमबुक्स, और फिर मिडिल स्कूल में आपको खुद की क्रोमबुक लेकर जानी पड़ती है या लैपटॉप। ग्रेड 4 और 5 में स्कूल आपका खुद का ईमेल बना के रखता है, जैसे @gmail.com, और जो वो सारे होते हैं हमारे @learn34.com। तो हाँ, और वो हमारा भी होगा अब। हाँ। स्टाफ का भी होता है। हाँ। और वो मेरे मतलब जैसे हमारे क्लास में जो बच्चे हैं उनके नाम के सामने आता है हमेशा 29, क्योंकि हम 2029 में ग्रेजुएट करेंगे। तो जैसे हाँ। व्हाट? हाँ, ग्रेजुएट मतलब स्कूल खत्म 29 में? इतना तो हिसाब मैंने भी नहीं लगाया अभी तक। वो तो अपने आप होता है। तो जैसे अगर अभी आप ग्रेड 4 में हो तो आपके ईमेल के पहले आएगा 30। आई सी, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। तो मैं 2029 में ग्रेजुएट करूँगी 7 साल में। आईपैड्स में बच्चे एजुकेशनल गेम्स खेलते हैं और उससे ही सीखते हैं। यानी
जैसे प्रोडिजी हो गया और टीचर मॉन्स्टर और आई डोंट नो लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स जो मैथ से रिलेटेड होते हैं या साउंड्स से रिलेटेड होते हैं, उनको खेलते हुए ही वो सारे साउंड्स और कितनी एडिशन और एवरीथिंग वो लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते बच्चों के, तो सब लोग हमसे पूछते हैं कि बिना एग्ज़ाम्स के बच्चों का असेसमेंट कैसे होता है, कौन से बेसिस पे बच्चा अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो उसके कुछ वेज होते हैं, जैसे बिहेवियर भी एक चीज़ है, उसके अंदर पूरा नोटिस होता है कि वो किस तरीके से बच्चा ग्रास्प कर रहा है चीज़ों को, और छोटे छोटे से टेस्ट्स बना दिए जाते हैं। वो एक्चुअल में उनको जैसे हनी को तो मार्क्स भी मिलते हैं, पर उससे भी अगर कम छोटी क्लास है जैसे ग्रेड 2-3 है, तो वहाँ तक तो बच्चों को कोई मार्क्स वगैरह भी नहीं देते टेस्ट के अंदर। और एक्चुअल में टेस्ट वर्ड यूज़ ही नहीं किया जाता, उनको शीट पकड़ा देते हैं जो कुछ भी उन्होंने सीखा होता है और उस पर वो अपने आप करने की ट्राई करते हैं, और उस टाइम में उनकी हेल्प नहीं की जाती। तो कटिंग पेस्टिंग साथ में शामिल होती है। सीधा ऐसे नहीं है कि आपको एक शीट दे दी और क्वेश्चंस दे दिए और उसके आपको आंसर्स लिखने हैं और आपका असेसमेंट हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इट वर्क्स लाइक दिस हियर। ग्रेड 4-5 की बात करें या बड़ी ग्रेड्स की बात करें तो इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे हनी को भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है, गूगल स्लाइड्स, और कुछ पर्टिकुलर एक जैसे सोशल साइंस का एक टॉपिक दे दिया अब, और कुछ उनको वेबसाइट्स बता दी, कुछ उनको लिंक्स दे दिए, फिर इनको बोलते हैं कि तुम लोग खुद सर्च करो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अपने हिसाब से, और फिर ग्रुप बना दिए जाते हैं जैसे 3-4 बच्चों का, वो भी एक अकेले बच्चे को नहीं बोलते, और फिर वो सारा ग्रुप मिल कर के अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करता है, रिसर्च करता है, चीज़ें एक्सप्लोर करता है अपने लेवल पे, और उसके बाद क्लास के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो फिर जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, स्लाइड्स के अंदर जिस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली होती है, उनका एक इन्होंने असेसमेंट एक लेवल बनाया हुआ है जिसमें आप इमर्जिंग से लेके एक्सटेंडिंग तक ग्रो कर सकते हो। तो गाइस जब गूगल स्लाइड्स हमारी खत्म हो जाती है तो बच्चे भी जैसे हाथ ऊपर करते हैं और टीचर भी क्वेश्चंस पूछती है। तो जैसे आपके रिसर्च के बारे में कि आपने क्या किया, कैसे किया हुआ, अगर तो जैसे आप एक टीचर हो और पिक करते हो जैसे करना होता है और फिर जवाब दे देते हो। मतलब जिसने जो स्लाइड करी होती है उसके बारे में वो बंदा आंसर करता है। आई सी, ठीक है। तो हनी ने कौन कौन से टॉपिक्स पे अभी तक की है रिसर्च अपनी? एक तो फिशिंग के बारे में, हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे थे कनाडा के, उसके बारे में। अभी ग्रेड 5 में तो बस वो एक ही है। हाँ, तो ग्रेड 4 में हमने करा था गोल्ड माइन का, उसमें 2 बंदों के ग्रुप थे। तो हाँ, उसमें मैंने करा था विलियम बार्कर के बारे में। तो गाइस जब हम गूगल स्लाइड्स करते हैं, मम्मा को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही उन्हें सजाता हूँ और ट्रांजिशन ज़्यादा ऐड करता हूँ, और टेक्स्ट में और जैसे मैं गूगल से। तो हनी की स्लाइड्स में टेक्स्ट एक्चुअली कम होता है, पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं। टेक्स्ट एक्चुअली बहुत ही होता है। नहीं बहुत होता है, हाँ, और ट्रांजिशंस बहुत होते हैं, और ट्रांजिशंस बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत खूबसूरती से वो उसको डेकोरेट करता है अपनी। और जब कंप्लीट हो जाता है काम, और उसके बाद जब मैं उसे कहती हूँ हनी ठीक है कुछ और कर लो, तब भी हनी वही खोल के बैठ जाता है और उसको लाइक जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग। इट्स लाइक ज़्यादा रिटर्न पे ना फोकस करके लर्निंग बाय डूइंग, और फन के साथ में ही बच्चों को सिखा देना, उसके ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा किया जाता है। और मौसम बाहर कैसा भी हो, यानी अगर टू मच स्नो नहीं है और अगर टू मच रेनिंग नहीं हो रही है रेनिंग, तो बच्चे बाहर जाएंगे ही जाएंगे। यानी जैसे इनसाइड रिसेस हमारी बहुत कम होती है जब टू मच स्नो है या टू मच बारिश है, अदरवाइज बच्चे बाहर जाएंगे ही जाएंगे। और ये एयरपोर्ट हमारे बिल्कुल पास ही है, तो ये एक हमारा नॉर्मल है, सुनता रहता है हमें, हम देखते रहते हैं। खूबसूरत सी बड़ा ऑरेंज सा प्यारा सा हेलीकॉप्टर है जो हम रोज देखते हैं यहाँ से निकलते हुए। तो गाइस जो ये ग्राउंड है प्लेग्राउंड्स का, उस पे हर एक में वुड चिप्स होती है,
और मिट्टी नहीं होती क्योंकि बहुत बारिश होती है। पर जैसे अगर आप गिरते हो तो इतना दर्द होता है इन वुड चिप्स से, इससे अच्छा तो बिना वुड चिप्स के ही अच्छा होता, ग्रास पे ही कम दर्द होता है। गुड बट जस्ट थिंक कि क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर यहाँ सिर्फ मिट्टी है और आप फिर यहाँ पे खेल रहे हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना? ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी में बस हम हर एक फ्राइडे जाते हैं और एक बच्चा 3 बुक्स पिक कर सकता है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे वो बुक्स वापस देनी होती है। और फिर हम करते हैं साइलेंट रीडिंग और पे रीडिंग हर एक डे को, जिसे स्किप करके। तो साइलेंट रीडिंग में हम बस एक या तो कोई लाइब्रेरी से बुक ले लेते हैं या फिर हमारी क्लासरूम में बहुत बड़े जैसे बुक शेल्फ्स हैं उनसे ले लेते हैं। लाइब्रेरी का सिस्टम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। किंडरगार्टन से ही बच्चे लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर देते हैं और वो वहाँ जाते हैं, अपनी पसंद की बुक पिक करते हैं, वहाँ बैठ के उसको रीड करते हैं जितना भी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पर उनके हाथ में बुक होती है। और छोटी क्लासेस में स्पेशली जो लाइब्रेरियन होते हैं वो एक स्टोरी बच्चों को रीड करके सुनाते हैं जब भी उनका लाइब्रेरी डे होता है। तो वीक में एक ही डे होता है लाइब्रेरी का और वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं। अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस करके रीडिंग नहीं होती है, बट वो बुक्स ज़रूर पिक करते हैं, फिर वो अपने घर लेकर जाते हैं, अपने घर वालों के साथ रीड करते हैं और वापस अगले वीक उनको बुक वापस रिटर्न करनी होती है। और ये एक सिस्टम है जो लाइक वी ऑल नीड टू फॉलो दैट। द अदर थिंग इज़ साइलेंट रीडिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। बच्चे क्लास के अंदर भी उन्हें पूरा टाइम हर क्लास के लिए किंडरगार्टन से स्टार्ट हो जाता है, साइलेंट रीडिंग के लिए अलग से टाइम दिया जाता है और वो सारे बच्चे बुक लेके बैठते ही बैठते हैं और साइलेंट होके उसको रीड करने का ट्राई करते हैं। तो अब देखो कि रीडिंग की जो हैबिट है वो बिल्कुल छोटी एज से ही डेवलप करनी स्टार्ट कर दी जाती है। मेरे स्कूल की लाइब्रेरी में मैंने एक वीडियो शूट किया हुआ है ऑलरेडी, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मैंने की थी वहाँ पे और वो आप देख सकते हैं, ये है वो वीडियो और बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी है मेरे स्कूल की, सीरियसली। जैसे हमारे एक डायरी होती है हर बच्चे की, वैसे यहाँ पे डायरी को प्लानर बोल देते हैं और उसमें अभी तक हनी को भी नोट करवाया जाता है क्लास के अंदर, रोज रीड एवरी डे, एटलीस्ट रीड 20 मिनट्स एवरी डे। और रीडिंग के लिए बहुत तरह तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है, टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और टीचर खुद भी क्लास में स्टोरी रीड करती है बच्चों के साथ में और यूट्यूब वीडियोस भी चलाए जाते हैं। हनी का एक ऐसा ही जो इसके टीचर की तरफ से जो रीडिंग चैलेंज था, उसी के ऊपर ही मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था, यानी तब मेरा चैनल स्टार्ट भी एक्चुअली हुआ नहीं था और वो अपना फर्स्ट वीडियो था जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज आए थे 500। हाँ, और एक्चुअली उसकी सफलता से प्रेरित होकर ही हमने अपना चैनल आगे बढ़ाया था, मतलब हमारे लिए वो सफलता ही थी। तो गाइस अब हम बात करेंगे फेस्टिवल्स के बारे में। तो जैसे हम यहाँ पे दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, तो बैसाखी भी करते हैं। हम तो नहीं, हमारे स्कूल में नहीं होती। तो अगर दिवाली पे जैसे हमें कोई रंगोली मिल जाती है, उसमें हम या तो जैसे फेल्ट यूज कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं या फिर कुछ भी, फिर उसे काट के ऐसे हम बुलेटिन बोर्ड होता है क्लास के बाहर, तो आर्ट दिखाने के लिए हर जन को, तो वहाँ पे लगा देते हैं। और जैसे हैलोवीन पे अगर हैलोवीन सैटरडे को है तो हम फ्राइडे को जैसे कॉस्ट्यूम्स पहन के आ जाएंगे हमारे जो भी है। और दिवाली पे भी जैसे सूट वगैरह पहन के जाते हैं, इंडियन ड्रेसेस पहन के जा सकते हैं स्कूल, या पर वो मोस्टली इंडियन ही करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। ओके, तो हाँ। और क्रिसमस पे भी हमारे क्रिसमस लाइव कॉन्सर्ट होता है, पर वो इस साल हुआ नहीं, लाइव नहीं हुआ क्योंकि कोरोना। पर हम एक गाना गाते हैं, सैंटा हैट्स पहनते हैं और वो सारा। इट रियली फील्स सो गुड जब यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होती है। तो पटाखे नहीं चलाते हैं ऑब्वियसली हम स्कूल में, पर इंडियन ड्रेसेस हम पहन के आते हैं और क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, तो उसमें इस बार भी हमने दिए डेकोरेट किए थे और मेरा बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर।
और रंगोली भी बनाते हैं कुछ लोग, और इस तरह का दिवाली से रिलेटेड जितना भी आर्ट होता है वो किया जाता है. सो इट्स रियली गुड. बैसाखी पे भी यही सब कुछ होता है. सब लोग सूट और पहन के आते हैं, अच्छा लगता है. और हमारे स्कूल में स्पेशली क्या होता है कि दोपहर में म्यूज़िक हम लोग बजाते हैं. मतलब एक जो टीचर है वो म्यूज़िक प्ले करती है. तो इस दिवाली पे क्या हुआ कि मुझे बोला उन्होंने कि आप दिवाली है तो आप बताओ कि क्या हमें प्ले करना चाहिए. तो मुझे एक बहुत शानदार मौका मिला अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को सब लोगों को दिखाने का. और कैन यू बिलीव कि मैंने उन्हें लक्ष्मी जी की आरती प्ले करने के लिए दी थी. तो आई सेंट हर a YouTube video of लक्ष्मी जी की आरती. और वो जब आरती चल रही थी पूरे स्कूल में, सब लोग सुन रहे थे. ऑब्वियसली जो हिंदू हैं या जो इंडियंस हैं उन्हें कुछ समझ आ रहा होगा, जो कि हमारे स्कूल में एक्चुअली बहुत कम है. पर आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि मैंने स्कूल में, कनाडा के स्कूल में लक्ष्मी जी की आरती चलवा दी. और मैंने एक्चुअली इसका एक वीडियो भी बनाया था, पर क्योंकि हम जैसे किसी का फेस नहीं दिखा सकते, ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हिसाब से तो गाइडलाइंस हैं हमारी. तो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें वो फ्लोर आ रहा है या रूफ आ रहा है या फिर मैं सिर्फ खुद आ रही हूँ. एंड आई थॉट कि मैं वो FB पे पोस्ट करूँगी, पर वो मैंने किया नहीं अभी तक. बट इट वॉज रियली लाइक गूज बम्स आ गए थे उस वक्त भी कि वाह यार, इट्स रियली कमाल. और अभी इस वीडियो के साथ भी मैं उसे इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि शायद वो हो जाएगा कॉपीराइट हो जाएगा. तो मैं नहीं शायद डाल पाऊँगी. बट हाँ, ऐसा किया हमने. तो और मैं बहुत ये शेयर भी नहीं कर पाई बहुत लोगों से. अपनी फैमिली को तो मैंने बताया था, बट आई वाज लाइक कि सब लोग कितना खुश होंगे ये जान करके कि कनाडा के स्कूल में लक्ष्मी जी की आरती चल रही है. सो इट वाज रियली अ प्राउड मोमेंट. ओके, तो हाँ वो करा मम्मा ने. मतलब लोगों को समझ तो नहीं आ रहा होगा, पर उन्हें तो बहुत मज़े आ रही थे. और मैं उस स्कूल में नहीं हूँ तो मैं नहीं देख पाया, ना सुन पाया. तो हाँ, सैड. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मम्मा. तो फील्ड ट्रिप्स भी होती हैं स्कूल में. हम कभी कभी जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं. पर हम ग्रेड 5 में कैंपिंग के लिए जाने वाले थे. पर वो कैंसिल हो गया क्योंकि केसेस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा था कि वापस सब कुछ बंद होने लग गया. सैड. टीचर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि जब कोई टीचर्स जब एब्सेंट होते हैं तो जो टीचर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें उनके क्लासेस लेने जाना पड़ता है. और उन टीचर्स का जो फ्री टाइम है वो कहीं जाता है और टीचर्स बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं क्योंकि पूरा दिन काम करना पड़ता है. तो ये चीज़ गाइस यहाँ नहीं होती है. पूरा स्टाफ लाइक फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑल EAs एंड सपोर्ट स्टाफ एंड टीचर्स ऑल, अगर कोई भी उनमें से एब्सेंट है तो आपका ब्रेक कहीं नहीं जाएगा. यानी एक आपको स्नैक ब्रेक मिलता है और एक आपको लंच ब्रेक मिलता है. जो EAs को मिलता है 15 और 30 मिनट्स, जिसमें से 15 मिनट्स पेड होता है और 30 मिनट्स अनपेड होता है. और टीचर्स को मिलता है 20 मिनट्स एंड 45 मिनट्स का ब्रेक. तो 6 आवर्स के अंदर. तो अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो ऑन कॉल टीचर्स, ऑन कॉल EAs, ऑन कॉल स्टाफ होता है पूरा, उन्हें बुलाया जाता है स्कूल में उन्हें कवर करने के लिए, उनकी क्लासेस कवर करने के लिए. आप मौजूद हो और कोई और एब्सेंट है तो इससे आपको कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इट्स अ रियली गुड थिंग हियर. तो गाइज ऑलमोस्ट हर स्कूल की बिल्डिंग इस तरह से होती है कि हर क्लासरूम के लाइक 2 डोर्स होते हैं.
एक इनसाइड एंट्री और एग्ज़िट के लिए और एक आउटसाइड एंट्री और एग्ज़िट के लिए। तो बच्चे जब एंट्री करते हैं या एग्ज़िट करते हैं तो वो अपनी क्लासरूम डोर से ही करते हैं और स्कूल के मेन गेट से एक साथ निकलते नहीं या एक साथ आते नहीं। तो इस वजह से आपको स्कूल में कभी भी भीड़ नज़र नहीं आती है स्टिल। और आपको मैंने जैसे स्ट्रेंथ भी बताई थी कि लाइक 20 to 30 तो बहुत ज़्यादा है, लाइक 20 to 25 ऑलमोस्ट होती है हर क्लास में। और अभी जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम भी, और स्पेशली अभी जब ओमिक्रॉन भी स्टार्ट हो गया है, तो स्टैगर्ड एंट्री का सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है यहाँ। स्टैगर्ड एंट्री मीन्स स्टैगर्ड एंट्री एंड स्टैगर्ड डिसमिसल। लाइक जैसे 8:30 का अगर टाइम है तो बच्चे 8:30 to 8:50 तक एंटर कर सकते हैं। तो आपको जैसे अगर मान लो 10 लोग भी यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ने आए होंगे तो आपको अब 10 भी एक साथ नहीं दिखते हैं, 1-2 वैसे ही दिखते हैं। और यही टाइम लाइक यही चीज़ वापस एग्ज़िट के टाइम होती है, जब छुट्टी होती है स्कूल की, तब भी लाइक 10 to 20 मिनट्स बच्चों को दे देते हैं। लाइक 2:30 अगर ऑफ हो रहा है तो 2:15 से 2:30 तक पेरेंट्स बच्चों को आकर के लेके जा सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी भीड़ या लोग बहुत ज़्यादा आसपास हैं या बहुत क्लोज हैं या ऐसा कोई सीन आपको देखने को मिलता ही नहीं है यहाँ पे। मॉर्निंग असेंबली जैसा होता नहीं कुछ, अभी तक मैंने 1 साल में देखा नहीं है यहाँ पे। और मंडे को, सिर्फ मंडे को कनाडा सॉन्ग ओ कनाडा वो प्ले किया जाता है और सब लोग खड़े होकर, जैसे हम अपने राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं, बस वैसे ही खड़े होके वो गाया जाता है। और हर स्कूल का एक सॉन्ग होता है वो प्ले कर देते हैं, ओनली मंडे, नॉट ऑल डेज। एक और बात जो बहुत अच्छी है यहाँ की वो ये कि यहाँ पे स्कूल्स में इंक्लूजन होता है। स्कूल्स में ही नहीं बल्कि हर वर्क प्लेस पे, हर ऑफिस में, सब जगह आपको इंक्लूजन मिलेगा। यानी आप बिहेवियरल या फिज़िकल किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज है उसके बेसिस पे आपको कहीं पे भी एंट्री से मना नहीं किया जा सकता। आपके लिए अलग से स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है और सब लोग बराबर हैं, सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं, सब लोग यूनिक हैं। ये चीज़ स्टार्टिंग से ही बच्चों के अंदर डेवलप की जाती है और इसीलिए हमारी पोस्ट बनी है एजुकेशनल असिस्टेंट, जिसके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो गाइज, आई थिंक कि मैंने हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यानी ये जो स्कूल सिस्टम का वीडियो जो मैं यही सोच के मैं डिले कर रही थी कि मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए फिर ही मैं बनाऊं, तो आई थिंक कि इट वाज यूज़फुल फॉर यू। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। एज अ टीचर आप किस तरह से यहाँ पे रोल प्ले करते हो और एज अ स्टूडेंट आप कैसे रोल प्ले करते हो, ये हनी ने आपको बताया। सो आई रियली थैंक हनी फॉर दैट टू। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय। ओके गाइस, तो अब क्योंकि हनी ने बहुत हेल्प की मेरी वीडियो बनाने में, और अब हनी इसका गिफ्ट लेगा मुझसे। और हनी का गिफ्ट ये है कि अब इसे थोड़ी देर यहाँ खेलना है, तो मुझे खेलना ही नहीं, आप मुझे कोई रियल गिफ्ट दिला सकते हो पर। ओके गाइस, बाय। तो गाइस मम्मा और मैं वापस बहुत अपलोड करेंगे, बहुत सारे कंटेंट, तो रेडी रहना। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा अभी तो, मुझे भी कर देना। हाँ भाई प्लीज़ हनी का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। हाँ।